नाम मेरा रख दिया गया मुहिब, जिसका मतलब है मोहब्बत करने वाला। स्टोरी होगी। अगर पुरानी मोहब्बत सामने आ जाए तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करूंगा, अस्सलाम वालेकुम। एक पिछले दिनों बड़ी लेदी हो रही है आजकल, जो एक बड़ा हॉट टॉपिक है ड्रामों के हवाले से लेके कि आप इसमें बेडरूम के सीन्स नहीं होंगे, बेजा ये जो लव स्टोरीज हैं उस पे उन्होंने एतराज उठाए हैं। ये इन सारी चीज़ों के ऊपर बंदिशें आनी शुरू हो गई, तो इस पे क्या टेक होगी जी आप दोनों की? इफ आई स्टार्ट विद मोहिब साहब। एक सिनेरियो है, इसमें कोई अननेचुरल चीज करूंगा वो अननेचुरल ही लगेगी। हाँ। और हमारा काम आखिर तक नामुमकिन को मुमकिन शो करना होता है। यही होता है कि वो जितनी सच लगे, स्पेशली टीवी पे अगर कमर्शियल अप्रोच नहीं ली जा रही है। बिल्कुल ठीक बात। तो अब अगर ये नहीं बचा तो फिर क्या हम लेकिन people think that sometimes we take the liberty of this thing. Do you agree with that, Ji? Not 100% true, but to some extent, yes. Yes. I think it will be a tough task for the producers, directors, क्योंकि ये चीजें ऐसी थी जो उनकी ड्रामे की सक्सेस को थोड़ा इजी बना देती थी। हमने उन लिमिटेशंस में रह के काम किया हुआ, लेकिन उस वक्त फिर हमारे पास एक हाथ में सॉलिड स्क्रिप्ट होता था, एक्टर्स होते थे, स्ट्रॉन्ग होता बहुत स्ट्रॉन्ग होता था। तो अगर तो इसका ये फायदा होना है कि लोगों का ध्यान वापस से उस स्ट्रेंथ की तरफ जाएगा तो ठीक है। आपको लगता है कि अब आके हम पीछे जाएं? आई एम श्योर इस इंटेंसिटी पे नहीं होंगी रिस्ट्रिक्शंस। इससे कोई पीछे नहीं जा रहा है। ये तो हमारी एक और दफा क्रिएटिव आर्ट्स के लिए एक और मरहला आ गया है कि अच्छा अब आप क्या रास्ता लेंगे। वेरी गुड। सो यू आर टेकिंग, हम ये कहते रहते हैं ऑडियंस को, तो बिल्कुल हम आपस में भी जिक्र करें। So correct me if I'm wrong कि ये पॉजिटिविटी की तरफ है। काइंड ऑफ चैलेंज है। अच्छी बात। लेकिन आप समझते हैं हमारे पास ऐसा लिखने वाले हैं? कंटेंट जिसकी कमी है इस वक्त वो जुमलों की नहीं है। जुमलों के तो चीते हैं हम। हाँ। स्क्रीन प्ले राइटर नहीं है। अच्छा अब स्क्रीन प्ले राइटर नहीं है तो किस चीज का? टीवी का स्क्रीन प्ले अलग है, उसके एक्ट अलग तरीके से कटते हैं। फिल्म का स्क्रीन प्ले अलग एक कहानी है, थिएटर का स्क्रीन प्ले कुछ और होता है जो सिनेरियो खींचा जाता है। सिनेरियो खींचने वाले हालात नहीं है। ये बैठे हैं अखबार हाथ में, चाय का कप है, ये तो कोई सिनेरियो नहीं है। ये कोई सिनेरियो। बहुत अच्छी बात। ये बात मानते हैं कि हमारी कुछ पाकिस्तानी फिल्में जो हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग की तरह होती है, प्रमोशन शानदार और माल घटिया। ये दुनिया की हर चीज के बारे में कह सकते हैं आप, सिर्फ फिल्मों के बारे में नहीं कह सकते। अच्छा। तो अगर 100 चीजें निकल रही हैं उसमें से मोस्टली ऐसी चीजें होती हैं जिनकी प्रमोशन बहुत जबरदस्त होती है। जैसे मैंने अभी देखी एक फिल्म है, सिनेमा बड़ी मुश्किल से खुले हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। वैसे कह रहा हूँ मेरी बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, ट्रेलर देख के 2 घंटा 35 मिनट में बैठा ही रहा। मैंने कहा इतनी अच्छी CGI ग्राफिक्स, कहानी क्या है? ये अभी की बात हो रही है। तो ये हर जगह होता है मेरे भाई। हॉलीवुड की फिल्म की बात कर रहे हैं। हाँ, सब जगह का होता है। ये सब जगह होता है। पाकिस्तानी के लिए किया था, आप समझे नहीं। इसका ताल्लुक पाकिस्तानी फिल्म से कोई नहीं है। डू यू थिंक सो रिवाइवल होगा सिनेमा का ये जो फिल्में बनी? पाकिस्तान में तो पक्का होगा, इसलिए क्योंकि हमारे लिए तो वो और क्या ऑप्शन है जी? हमारी आउटिंग चले जी, मॉल चले जाएंगे, सिनेमा जाना कल्चर जो है वो एक्सपीरियंस जो है, बेशक आप लाख रिमोट टीवी, घर का कंफर्ट, एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग आउट। अगर मैं ये कहूँ कि एंटरटेनमेंट के मौके बहुत कम है हमारी आवाम को, तो ये बात दुरुस्त है जी। तो इसलिए फिल्म जरूरी है। जी सामिया जी, मोहिब साहब की तरफ आए थोड़ा सा। मोहिब का जब मैंने जायचा पढ़ा तो पहले तो झटका लगा आपको। हाँ। तो आपने क्या उस पे PMT पे बैठ के पढ़ा? मैं देख के हैरान हुई हूँ कि लेकिन अब वो कहते हैं कि उन्होंने खासा खुद को जो है ठीक किया है। एंगर मैनेजमेंट के इतने इश्यूज नजर आते हैं, पता नहीं कितनी चीजें टूटी होंगी अब तक, वो तो यही बताएंगे। मोस्टली बचपन। अच्छा। हाँ, समझ ही नहीं आता था, कोई भी टेबल कोई भी चीज तोड़ दी जाती थी। मतलब नजर आता है कि एक सही यंग एंग्री मैन वाला जो है ना वो। इज इट ट्रू? बचपन तक जब तब जैसी प्रोफेशनल लाइफ में आया तो लग पता। आर यू द ओनली सन? तो बीइंग दी ओनली सन कोई रीजन तो नहीं है कि एक लाडला बेटा जो जिसकी कोई जिद अगर पूरी नहीं होती? नहीं, जिद की बात नहीं सर, दिमाग में फतूर लेके बच्चा पैदा माशाल्लाह। अच्छा। जिद्दी नहीं, या जब अपने पैसों की चीज खरीदना शुरू की तो जब ऐसा तो अब नहीं तोड़ना। नहीं, गलत बात, फिर मसला खराब है। एक बादशाह वाला जायचा ये, या बादशाहों वाले शौक, रईसाना ख्वाब, थल्ले सोच निचली हो सकती जो है। ये बादशाह वाला स्टाइल तो नहीं था। एक बहुत अच्छा लाइफ स्टेटस है जिंदगी का, इंशाल्लाह कैरी करेंगे। तो जायचे की एक शिकायत है और वही नसीहत है इनके लिए कि
जब इनकी अच्छी खासी सिक्स सेंस तेज है, इनको लोगों के ऑरा से फीलिंग हो जाती है। किसी से फील हो जाए तो नुमान सर उसे दूसरा मौका ना दें, दूसरे मौके में नुकसान उठा दें। धोखा ना खाइए, जरा गौर फरमाइए। देखने में लगे एक जैसे पर अंदर से वो बड़ा खोच। ये तो समझने की बात है। बात ये कि नाम मेरा रख दिया गया मुहिब, जिसका मतलब है मोहब्बत करने वाला, तो एंड ऑफ स्टोरी हो गई फिर। तो तेरी खैर, बहुत अच्छी बात है जी। इतना ही था इनके हवाले से। अब हम इनसे पूछे जरा क्विक छोटे छोटे क्वेश्चंस। बचपन की कोई ऐसी हरकत जिस पर बहुत मार पड़ी हो? एक ही मार पड़ी थी, वो पता नहीं मैंने क्या किया था, अब्बू ने उठाया पंखे में फेंक दिया। पंखा ठीक है? हाँ पंखा ठीक है। पंखा भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। हैरान नहीं हूँ, मैं कैसे ठीक हूँ? अब्बू कौन है? तो मैं आज तक पूछता हूँ कि क्या ये किस उम्र में थे आप? मैं होऊंगा शायद 10-11 साल। और अब्बू? अब्बा पक्खे च दे मारे, कोई हरकत, कोई डांस ते नहीं देख रहे सर के नोटा की गड्डी नहीं आई तो चुपके सो भागम दौड़, कुछ चीजें तोड़ना, कुछ पागल। पंखा को जब मारा, पंखा गोल घूमता था, जब मारा फिर चकोर घूमने लग गया। रोहित साहब इस शोबे में ना होते तो क्या कर रहे होते? नहीं, फिर मैं पता नहीं पंखे बना शायद पागल हो रहा था, पंखे में मारा जा रहा होता। कोई सीक्रेट क्रश जी? एक बेनतहा माशाल्लाह, बिल्कुल मेरे जैसी तबीयत पाई। ये नंबर से आप शेयर करें क्या है? कब तक इतना बोझ संभाल के फिरेंगे आप? कौन साहब कभी सिग्नल तोड़ते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हो? जब पकड़ा गया होगा तो मैंने डिलिबरेटली नहीं तोड़ा होगा। डिलिबरेटली तोड़ा तो पकड़ा नहीं गया। ये हम सिग्नल की बात कर रहे हैं। नहीं, हर तरह के सिग्नल। अच्छा, कभी किसी रेस्टोरेंट में गए हो और बगैर बिल दिए गायब हो गए हो? शायद कभी बॉयज ने मिलके कभी बचपन में कोई ऐसी हरकत हमने तो लेकिन मैंने भी की बचपन में की ऐसी हरकत। अगर खूबसूरत लड़की मुसलसल फोन पर कॉल्स या मैसेज करके तंग कर रही हो तो कैसे मैनेज करते हैं? वीडियो कॉल पे ले लेते हैं। नहीं, फिर मैं उससे ये बात करता हूँ, उसकी इंटेलेक्ट पे आ जाता हूँ कि एज आवर इंटेलेक्ट देखें, अगर अच्छी है तो फिर देखा जाएगा। अगर हर शोबे में इतनी शोहरत और पैसा हो तो अदाकार के अलावा क्या बनना चाहेंगे? या तो मैं ड्रमर होता, या म्यूजिक से शौक है? हाँ बिल्कुल। गायकी का भी शौक है? गायकी इतनी, क्योंकि मसल प्रैक्टिस सुर की है तो वो नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि क्या बात हो रही है। हाँ। रात फोन चार्जिंग पर लगाकर सोए, सुबह जागे पता चले कि बैटरी डेड है, सबसे पहली बात क्या मुंह में आती है? वही वाली। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपको कोई सुपर पावर मिल रही हो तो कौन सी सुपर पावर का इंतखाब करेंगे और क्यों? जिंदगी भर के लिए पाकिस्तान का कचरा साफ है, तो सड़कों पे है गंदगी। अल्लाह अल्लाह, ये सुपर पावर मेरे पास आ जाए, मैं मेंटेन रखूं इसको। इतनी खाक रोबियत वाली तबीयत कैसे पाई? बहुत मुझे बुरा लगता है कचरा गंदगी, स्पेशली कराची तो बहुत खराब हुआ। कोई गाना जो आप हर मूड में आप समझते हैं कि आप सुन सकते हैं? गाना नहीं होगा हर मूड के लिए, कोई ना कोई पियानो या कोई ना कोई वायलिन या इस तरह मेडिटेशन वाली जो मेलोडीज होती हैं वो। सास्ट क्वेश्चन जी, अगर पुरानी मोहब्बत सामने आ जाए तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करूंगा, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी तालियां बहुत साहब के लिए।